बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूं आमिर सफर और मैं हूं आपके साथ महरीन फातिमा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि PTI का वाइट पेपर अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। 2018 में माली खसारा 7.6 नहीं 5.8% था। इमरान दौरे हुकूमत में महसूलात में रिकॉर्ड कमी हुई। सरमायाकारी बढ़ने का दावा भी गलत है। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा, वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो प्रेजेंटेशन थी वो सिलेक्टिव थी, मिस रिप्रेजेंटेड थी और इकोनॉमिक इंडिकेटर जो थे वो मिसलीडिंग थे। PTI ने क्लेम किया कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो was 7.6% of GDP in fiscal year 2018. This is totally wrong. When government left that year, the fiscal deficit closed at 5.8%. इस गवर्नमेंट ने इस 6 महीने में 3,429 अरब कलेक्ट किया है, एज कम्पेयर टू उनके जो पिछले साल 6 महीने थे, आखिरी जुलाई टू दिसंबर 2,920 अरब था। मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान जब $414 मिलियन थे 6 नवंबर 1998 को, वर्ष पाबंदियां थी पाकिस्तान, हमने उसको डिफॉल्ट नहीं किया। तो कौन से डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली फुली पोजीशन। अब तक हमने मैनेज की हैं चीजें और इंशाल्लाह आगे भी मैनेज होंगी। देयर इज नथिंग टू वरी। जो तबाही की है पिछले 4 साल में, जो बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का, where we are rated now, we will deliver you inshallah 30th of June much better forex position which even you can think of. मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि in matter of days not weeks Saudi will beef up their deposit. जहाँ तक चाइना है वो रोल ओवर वो प्रोसेस हो रहा है। हमने जो 2.25 में 1.2 बिलियन आपको पता है जो हमने पे किया है, वो इंशाल्लाह once the facility is renewed and we will receive back. और इसके अलावा भी हम अपनी दूसरी ट्रांजैक्शंस पे काम कर रहे हैं। तो वहीं वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि कदम TTP को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिश की जा रही है। पहली शर्त यह है कि वो हथियार डालें और खुद को कानून के ताबे करें। IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान ने बताया कि आइटन धमाके में मुलव्वस हमलावर की शनाख्त हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 9 माह पहले हुकूमत संभाली तो हालात इंतहाई मखदूश थे। दुनिया में सस्ती गैस मिल रही थी मगर उस वक्त की हुकूमत ने नहीं खरीदी। तारीख के बदतरीन सैलाब से निमटना एक बड़ा चैलेंज था। मुतासरीन की बहाली के लिए कई 100 अरब दरकार हैं। वो सोहबतपुर में मकामी इमायदीन से खिताब कर रहे थे। हमने जिन हालात में हुकूमत संभाली थी 11 अप्रैल 2022 को, आज 9 महीने पहले, तो इंतहाई मखदूश हालात थे। IMF से हमारा मुआहदा टूट चुका था और दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी और हुकूमत की बदतरीन नाअहली की बिना पर गैस, हम सस्ती तरीन गैस हम ना खरीद सके। अरबों डॉलर हमने खर्च के हम गंदम इस वक्त मंगा रहे हैं ताकि पाकिस्तान के करोड़ों आवाम को गंदम मिल सके। महंगाई अरूज पर है, इसमें मैं कोई शक नहीं। तो इन सारे मसाइल को सामने रखकर जब सैलाब आया तो उसने और भी बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ जो NDMA ने जो रकूम खर्च की वो 100 अरब रुपए से तजावज़ कर गए। 100 अरब रुपया ये वफाक ने खर्च किया, लेकिन अभी कई 100 अरब और चाहिए। और फवाद चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इमरान खान पर हमले के वक्त 3 अतराफ से फायरिंग हुई। हमला आवर 1 नहीं 3 थे। मामले को मजहबी रंग देने के लिए मुलजिम नवीद को भी कत्ल करने का प्रोग्राम था। DPO गुजरात ने कैमरा SHO को देकर वीडियो बनाने की हिदायत दी। JIT में DPO ने पेश होने से इनकार कर दिया। फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि आखिर DPO को रोक कौन रहा था। इब्तदाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ये बात साबित हो गई है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हमलावर इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट में शामिल हैं। 14 जो बुलेट्स हैं वो ज़मीन के ऊपर से बरामद हुई हैं। बिल्कुल सामने बिल्डिंग जो है वो मौजूद थी, उसमें भी 7 बुलेट्स एक जगह से मिली हैं, 2 जगह से बुलेट्स जो हैं वो और मिली हैं। इमरान खान के जो गार्ड्स हैं
ان کی تمام جو اسلحہ ہے اس کا فورینزک کرایا گیا ہے. ان کی طرف سے کوئی گولی جو ہے وہ نہیں چلی گئی. کیٹریجز ملے ہیں وہ 3 ڈفرینٹ ویپنز کے ہیں. اس لیے یہ بات قطعی طور کے اوپر کہی جا سکتی ہے کہ 3 ملزمان جو تھے وہ اس اسیسینیشن اٹیمپٹ میں شامل تھے. کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہوتا ہے. ہاسپٹل ابھی پہنچنے سے پہلے ایک کنفیشنل ویڈیو جو ہے ریلیز کی جاتی ہے. JIT نے جو CCTV ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ وہاں سے جو برآمد کی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ DPO گجرات وہ خود اپنا کیمرہ جو ہے وہ SHO کے حوالے کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز بنائیں اور اس طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے. جو SHO صاحب ہیں انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہ کہہ دیا ہے اب کہ یہ ویڈیو انہوں نے DPO کے کہنے کے اوپر یہ ویڈیو بنائی. DPO گجرات کو JIT نے فون کی فورینزک کرانے کے لیے حوالے کرنے کو کہا, انہوں نے انکار کر دیا. انہیں تفتیش میں بلایا گیا, وہ تفتیش میں شامل نہیں ہوئے. آخر انہیں کون روک رہا تھا؟ IG پنجاب کو رابطہ کیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں. ایک اور ویڈیو تقریباً رات کو 1 بجے وہ ریلیز ہوتی ہے اور وہ ویڈیو بنائی جاتی ہے CTD کے آفس میں. CTD کے آفس سے JIT نے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ CCTV فوٹیجز دے دیں کہ وہاں پہ کون آیا گیا کیسے ہوا. CTD نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا. وفاقی ایجنسیز نے یہ انٹرنیٹ ڈیٹا شیئر کرنے سے انکار کر دیا. ملزم کو گولی جو ہے وہ ایک اس شوٹر نے ماری جو اسی ذمہ داری کے لیے وہاں پہ بھیجا گیا تھا کہ آپ نے جو نوید ہے اس کو قتل کر دینا. باوجود اس کے کہ پنجاب حکومت ہماری ہے اور خان صاحب نے جن لوگوں کو نامزد کیا تھا وہ وفاق میں موجود آج بھی بااثر لوگ جو ہیں وہ انہی اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ اثر انداز ہونے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں. بلدیاتی حلقہ بندیوں پر MKM پاکستان کے تحفظات برقرار ہیں. حکمران اتحاد جماعتوں سے متحدہ کے معاملات طے نہ ہو سکے. MKM پاکستان نے پیپلز پارٹی کے خلاف بڑے احتجاج کی تیاری کر لی ہے. سیاسی جماعتوں سے ملاقاتوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا. جماعت اسلامی نے بھی متحدہ کو ہری جھنڈی دکھا دی. احتجاج کا حصہ نہ بننے کا اعلان کر دیا ہے. کراچی سے رپورٹ دیکھیے. کراچی میں سیاسی گرما گرمی زوروں پر. MKM پاکستان کی ناراضگی دور نہ ہو سکی. بلدیاتی حلقہ بندیوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی سے ڈیڈ لاک برقرار. حکمران اتحاد کے درمیان دوسرا مشترکہ اجلاس کب ہوگا طے نہ ہو سکا. پیپلز پارٹی کے رویے پر MKM نے سڑکوں پر آنے کا اعلان کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں سے ملاقاتوں کا آغاز کر دیا. متحدہ وفد جماعت اسلامی کے مرکز ادارہ نور حق پہنچا. حافظ نعیم سے ملاقات کے بعد خالد مقبول صدیقی نے کہا اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ پہلے ہی انتخابات ہو چکے. ہم چاہتے ہیں الیکشن وقت پر ہوں لیکن لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملے. انہوں نے جماعت اسلامی کو 9 جنوری کو احتجاجی ریلی میں شرکت کی دعوت دی. کراچی کے اور حیدرآباد کے انتخابات میں پہلے ہی دھاندلی ہو گئی اور جو کسر رہ گئی ہے وہ آنے والے الیکشن کے دن میں ہوگی. بلدیاتی انتخابات تو پورے پاکستان بھر میں وقت پہ ہونے چاہیے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, شفاف ہو, لیول پلینگ فیلڈ ہو, سب کو برابری کا موقع ملے. حافظ نعیم الرحمان نے MKM کو ہری جھنڈی دکھا دی. کہا حلقہ بندیوں پر ہمارے بھی تحفظات ہیں مگر انتخابات کو مزید ملتوی نہیں ہونا چاہیے. پورے پاکستان کی نظریں اس وقت کراچی کے انتخابات پر ہیں. اس ڈیلیمیٹیشن کو یا ووٹر لسٹ کو جو طویل عرصے سے خراب چل رہی ہے اس کی نشاندہی کرنے کے باوجود ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ کراچی شہر اب اپنا میئر چاہتا ہے. انتخاب کا ہونا انتخاب کے نہ ہونے سے بہت بہتر ہوتا ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کراچی قیادت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی اجازت کے بغیر متحدہ وفد سے ملاقات کرنے سے معذرت کر لی ہے. امکان ہے متحدہ وفد ANP رہنماؤں اور مہاجر قومی موومنٹ کے آفاق احمد سمیت ڈاکٹر فاروق ستار سے بھی ملاقاتیں کرے گا. MKM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی وفد کے ہمراہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. MKM پاکستان نے احتجاجی ریلی میں شرکت کی دعوت دی ہے جسے جماعت اسلامی نے مسترد کر دی ہے. ذرائع کے مطابق جماعت اسلامی اور MKM کی ملاقات بے نتیجہ رہی. جماعت اسلامی متحدہ کے احتجاج میں شامل نہیں ہوگی. حافظ نعیم نے سوال کیا کہ حلقہ بندیوں پر آپ کی بات نہ مانی گئی تو کیا کریں گے, کیا حکومت سے باہر آئیں گے؟ خالد مقبول صدیقی نے کہا پھر ہم اس وقت صورتحال پر غور کریں گے. جماعت اسلامی وفد نے جواب دیا کہ اس سے لگتا ہے کہ آپ سنجیدہ نہیں, آپ کو بلدیاتی امور سے متعلق مطالبات تسلیم کروائے بغیر حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. جماعت اسلامی نے واضح کیا کہ ان کی توجہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنے اور 8 جنوری کے جلسے پر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشاخانہ تحائف کی تفصیلات سے متعلق کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. 3 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جاری کیا.
हुक्मनामे के मुताबिक काबीना डिवीजन ने 5 माह गुजरने के बावजूद तोशाखाना तफसीलात नहीं दी। वकील अबूसर सलमान ने तहफ़ की तफसीलात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले के मुताबिक मालूमात फराहम करनी है या नहीं, हुकूमत से 1 माह में जवाब तलब कर लिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक काबीना डिवीजन से तोशाखाना तहफ़ की रिपोर्ट भी 1 माह में तलब कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबीना डिवीजन को नोटिस जारी किया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग मटीरियल के डिब्बों पर पोलिंग स्टेशंस के नंबर चस्मा कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन पोलिंग डे के लिए अदालती ग्रीन सिग्नल का मुंतज़िर है। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी अमला जिम्मेदारियां अदा करने के लिए राबते में है। ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी इंतजामिया देगी। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशंस के लिए बैलेट पेपर भी मुख्तस कर दिए। इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब भी पोलिंग का कहेगी हम तैयार हैं। पोलिंग का अमला 8 जनवरी के बाद दस्तयाब होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी ओहदे से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने PTI चेयरमैन को ओहदे से हटाने के लिए गैर कानूनी तौर पर नोटिस जारी किया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इलेक्शन कमीशन ने 7 दिसंबर 2022 को खिलाफ़े कानून कार्रवाई का आगाज़ किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू अपने मुकम्मल असासे ज़ाहिर कर रखे हैं। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस में स्पेशल JIT की रिपोर्ट पर एतराज़ दूर कर दिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बयान हल्फी दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। ज़राए के मुताबिक सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस के लिए बनाई गई स्पेशल JIT ने कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बयान हल्फी दोबारा जमा करवा दिए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटोकॉपी होने का एतराज़ आयद किया था। ज़राए के मुताबिक एतराज़ दूर होने पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने पेशरफ्त रिपोर्ट वसूल कर ली है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज इस कत्ल केस पर समाअत करेगा। हुकूमत ने तवानाई बचत प्लान मुल्क भर में नाफिज करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस पर अमल दरामद होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी मार्केट्स और दुकानों के साथ रेस्टोरेंट्स भी मुकर्ररा वक्त के बाद तक खुले रहेंगे। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं ज़ीशान यूसुफज़ई से। जी ज़ीशान, बताइएगा। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ इत्तेहादी हुकूमत की वज़रा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लोगों को आगाह किया गया कि वज़ीर आज़म की सिफारिश पर जो तवानाई बचत प्लान है वो नाफिज़ुल अमल होगा और मुल्क भर में इसका इत्तलाक होगा। उसके मुख्तलिफ नुकात थे, लेकिन जो उनके मेन पॉइंट्स थे वो यही थे कि जो दुकानें हैं और मार्केट्स थे वो 8:30 बजे बंद होंगे, जो शादी हॉल्स है वो 10 बजे तक खुल सकेगी और इससे जो है 62 अरब रुपए की बचत होगी। बात की जाए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ बाज़ारें और जो मार्केट्स हैं वो खुली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर F7 मरकज़ में, और यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो दुकानें हैं वो खुली हैं। लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं, यहाँ पर लोग रेस्टोरेंट्स में भी आ रहे हैं। तो अभी तक ऐलान तो हो गया है, लेकिन ये जो प्लान है इसमें इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और हुकूमत जो है वो इस पर अमल दरामद नहीं कर सकी। यहाँ पर जब दुकानदारों से हमारी बातचीत होगी तो उन्होंने बताया कि उन्हें किसी बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के ज़रिए आगाह नहीं किया गया है, न ही कोई ऐलान किया गया है, बल्कि उन्हें सिर्फ यही पता लगा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तवानाई बचत प्लान जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। अब तक इस पर कोई अमल दरामद यहाँ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस्लामाबाद की जो मुख्तलिफ मार्केट से या जो तमाम मार्केट से जो बाज़ारें हैं वो खुली है और इस प्लान पर अमल नहीं किया जा रहा। जी, सूबाई दारुल हुकूमत में धुंध का राज है। मोटर हुकाम की जानिब से मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबू साहब इंटरचेंज मोटरवे लाहौर पर, और आज जो है वो धुंध के बायस मोटरवे को बंद कर दिया गया है। और धुंध जो है वो उसके बायस हद निगाह में खासी कमी आई है, जिसकी वजह से लाहौर मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से बंद कर दिया गया है। और जो धुंध बढ़ने की वजूहत हैं उसमें एक तो बारिश का ना होना है और दूसरा पोल्यूशन का बढ़ना है। अगर हम बात करें बारिश ना होने की, तो इस हफ्ते में जो है वो माहिरीन की जानिब से कोई भी बारिश ना होने का उंदिया दिया गया है। और उसके अलावा अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो
आज लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 रिकॉर्ड किया गया था, जबकि इलाका कैंट में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 872 तक रिकॉर्ड किया गया था। माहिरीन का ये कहना है कि जब तक बारिश नहीं होती और जब तक जो है वो पोल्यूशन पर कोई कंट्रोल नहीं किया जाता, तब तक धुंध का जो छटना है वो दूर दूर तक देखा नहीं जाता। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज सर्जरी के लिए लंदन से जिनीवा रवाना हो गई हैं। वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में वतन वापस आएंगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी मरियम नवाज के हमरा जिनीवा रवाना हुए हैं। मरियम नवाज जनवरी के तीसरे हफ्ते में वतन वापस पहुंचकर पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारियां संभालेंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 9 जनवरी को जिनीवा रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर तरीन क़यादत की मुलाकात जिनीवा में मुतवक्की है। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि वफाकी हुकूमत का आटे और गंदम से कोई लेना देना नहीं है। आटे और गंदम की कीमतों का तयन सूबाई हुकूमतें करती हैं। इस्लामाबाद में आटे की कीमत कंट्रोल से बाहर, रोज़ाना की बुनियाद पर 17,000 बैग्स का शॉर्ट फॉल है। कमी को पूरा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आटा जो है और गंदम, इसका वफाकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। ये सूबाई महकमों का, सूबाई हुकूमतों का काम है। सूबाई हुकूमतें प्रोक्योरमेंट करती हैं, सूबाई हुकूमतें आगे फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज़ करती हैं और सूबाई हुकूमतों से गंदम लेने के बाद उस आटे की ग्राइंडिंग होती है और उसके बाद वो मार्केट में आता है। 38,000 बैग्स हमें चाहिए होते हैं रोज़ के 20 kg के, जो इस्लामाबाद की कंजम्पशन है। 40 फ्लोर मिलें हैं जो इस्लामाबाद की हदूद में लगी हुई हैं। 38,000 20 kg के जो बैग्स हमें चाहिए, उनके अगेंस्ट पंजाब गवर्नमेंट दे रही है 21,750 बैग्स इन फ्लोर मिलों को। 17,000 बैग्स की शॉर्टफॉल है डेली बेसिस के ऊपर। ये जो फ्लोर मिलें हैं, इन्होंने 17,000 शॉर्टफॉल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पूरी करनी है, फ्लोर मिलों ने भी पूरा करना है। ये ओपन मार्केट से लेते हैं। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बसिंचो का कहना है कि सूबे के माली बहरान पर वफाकी हुकूमत सर्द मोहरी दिखा रही है। गंदम का मसला भी हल नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान की तरक्की का जीना बलोचिस्तान से गुजर कर जाता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वज़रा से मुलाकात की और सूबे के माली और गंदम बहरान से मुतल्लिक मुशावरत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि सूबे के माली बहरान पर वफाकी हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। वफाक से कई बार कहा है कि हम खैरात नहीं बल्कि NFC में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। माली बहरान इसी तरह बरकरार रहा तो तमाम तरक्याती कामों के साथ साथ तनख्वाहों की अदाई भी मुश्किल हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट में इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे की तकमील पर 3 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मज़ीद ये रिपोर्ट जानिए। मुल्क के भलाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर जारी है। स्कर्दू में कम अज़ कम दर्जा हरारत -12 और कलाम में -9 तक पहुँच गया है। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी, जहाँ दर्जा हरारत -12 तक गिर गया है। कलात -8 जबकि कोयटा में -6 तक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के शहरों में लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में शदीद धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बाज़ इलाके भी धुंध की लपेट में आ सकते हैं। कारोबारी दुनिया से खबर ये है कि स्टॉक मार्केट में इंडेक्स मामूली गिरावट का शिकार हुआ। इंटरबैंक में डॉलर भी कदरे मुस्तहकम रहा, जबकि सोना 1,88,000 रुपए तोले से भी तजावुज़ कर गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 91 पॉइंट्स की कमी हुई। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स सब्र और देखो की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। ब्रोकर्स के मुताबिक सियासी और मुआशी मैदान में गैर यकीनी की सूरत हाल के बाइस सरमायाकार मार्केट में सरगर्म नहीं है। यही वजह है कि इंडेक्स सिर्फ 91 पॉइंट्स की कमी दिखाकर 40,539 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर सिर्फ 1 पैसे महंगा होकर 226 रुपए 95 पैसे पर इंटरबैंक मार्केट में बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 236 रुपए बताया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर सोने की कीमतों में इजाफे की वजह से गोल्ड तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,88,600 रुपए तोला पर पहुँच गया। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही और आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।